मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल जो शाहजहां शेख के ऊपर है, ईडी के ऊपर जो अटैक का मामला है या जो महिलाओं की तरफ से जो आरोप लगे वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बात रखना चाहता हूं आपके सामने कि उन्नाव का बीजेपी का एक विधायक, मैं विधायक की बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। एक विधायक की बात कर रहा हूं। उस विधायक के द्वारा उसके ऊपर एक लड़की से मतलब उसका आरोप लगता है, फिर उस लड़की के परिवार के लोगों को मरवाने का आरोप लगता है। 3 लोगों की हत्या होती है उस परिवार के, उसके बाप की। अरे हमारे टॉप के 4 मंत्री जेल में पड़े। हत्या होने के बाद भी, सुन लीजिए, दिलचस्प बात सुनिए, ये बोल रहे हैं मुझे वो 4 मंत्री जेल में है। ये कोई तरीका नहीं, आपने कहा था बीच में कोई नहीं, ये बोल रहे हैं संजीव जी प्लीज। 4 मंत्री जेल में। संजीव जी फिर मैं आप ही से बात कर लेती हूँ, बाकी सबको बोल देती हूँ। डिबेट के रूल्स का पालन कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मुझे वो दिन याद है टीवी के ऊपर नेशनल चैनल पे रात के 12 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ उन्नाव का विधायक मिल करके उनसे मीटिंग करके निकलते हैं, प्रेस मीडिया से बात करते हैं, उसके भी 5 दिन के बाद अरेस्टिंग होती है और पार्टी से निकाला जाता है 6 महीना बाद। 6 महीना बाद जेल जाने के बाद पार्टी को 6 महीना लगता है निकालने में। ये सुन लीजिए, सुनिए सर बात को, क्या बेकार के इधर उधर आप जिसकी कार्रवाई करते हैं, जो आप कार्रवाई कर रहे हैं और जिसे मांग कर रही है, महिलाओं का मामला है, ठीक है, वो हमारी बहनें हो सकती है, हमारी माताएं हो सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ राजनीति मत करिए। मैं कह रहा हूँ शाहजहां शेख यदि गलत है उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए, राजनीति नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी को सुनिए संजय मिश्रा जी, और एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपके फैक्ट्स गलत हैं। राजनीति ना करना वो होता है कि जब पहली महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ, प्रताड़ना हुई, तो एक महिला मुख्यमंत्री को आकर कहना चाहिए था जांच होगी। उन्होंने उन आरोपों पर सीधे कह दिया ये राजनीति से प्रेरित है। ये नहीं होना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि नहीं, एक मुख्यमंत्री को दिखावे के तहत ही कह देती कि हाँ जांच करेंगे। उन्होंने नहीं कहा, मामला वहीं से उठा है। अगर मैं आपसे सीधे ये कह रही हूं, अगर एक महिला आती तो समझा जा सकता था। इतनी महिलाएं सड़कों पर उतर गई है कि हमारे साथ शोषण हो रहा था और तब भी कोई मानने को तैयार नहीं है। ये सारी राजनीति से प्रेरित है और फिर भी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश हो रही है। शायद आपने मेरी बातों को शायद आपने थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर दिया। एक बड़ी खबर बता रही हूँ। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या एडवाइजरी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी पर आप संभल कर बोले, तथ्यों के साथ बयान दे राहुल। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। दुष्यंत जी, कि आप संभल कर बोले। आज ही उन्होंने जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है उसके ऊपर बोला है। ANI पर बाइट आई है, पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत हो जाती है। हाईकोर्ट का और चुनाव आयोग का सम्मान है, लेकिन ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि इनके जो सांठगांठ है उद्योगपतियों के साथ, जो इनको चंदा मिला है, मोटा माल मिला है, उसके ऊपर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी को निशाने पे ले रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं निहाल जी, राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। आपको घर भेज के मानेंगे। विजय माल्या को लोन देने में, भगाने में 2024 के चुनाव में करारी शिकस्त होने वाली है। चिदम्बरम जी का राहुल गांधी के द्वारा होने वाली है। 14 लाख करोड़ रुपया गरीब आदमी का था, खोलोगे, आम आदमी का था, मनमोहन भारत के किसान का था, गरीब का था। माल्या को भगाने करने का काम किया है, फेलिसिटेट किया था। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, ये हम टॉपिक से इतर हो गए, लेकिन खबर बड़ी थी इसलिए मैंने बताई कि भाई एडवाइजरी दी गई है, क्योंकि वो आजकल जहां जाते हैं वो वहां जाकर नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। कल अगर वो कल भी उन्होंने कहा, जहां पर कहा था कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, तो वो भारतीयों की आवाज है। सुनिए, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, ये वो वहां बता रहे थे, तो वहीं पर लोगों ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं कहते हैं मोदी। वो क्लिप भी देखी थी, आपने देखी होगी। तो ये समस्या ये है कि वहां जहां जा रहे हैं वहां खुद घिर जा रहे हैं, और बयान से हर तरफ लोगों को व्यक्तिगत बयानों से तो बचना ही चाहिए। जिस तरह के आरोप लगाते हैं उसलिए संभल कर बोलने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं वापस जा रही हूं, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि जो CID की टीम है वो मेडिकल कराकर वापस ले आई है शाहजहां शेख को। ये भी बता दीजिए जरा, क्योंकि वहां वापस लेकर आई है, लेकिन अभी तक CBI को सौंपा नहीं है शाहजहां को। अब सवाल ये है कि ऐसे क्या राज है जो शाहजहां जानता है कि भाई सौंपा नहीं जा रहा है। शाहजहां CBI की कस्टडी में आएगा तो न जाने क्या क्या बता देगा, क्या जानकारियां रख देगा। क्या ऐसा कोई डर है? शाहजहां शेख को सौंपने में दिक्कत क्या है जब कोर्ट का ऑर्डर है? मैं सवाल बार बार यही पूछ रही हूँ। और वहां पर जो बंगाल के लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि संजय सरकार जी, वो ये देख रहे हैं
कि महिलाएं सड़कों पर आ गई, उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनकी बात ना सुन के शाहजहां शेख की पूरी सिक्योरिटी है, उसके लिए रात को 2 बजे कोर्ट चले जाएंगे, इनके लिए न जाने कितनी रातें आवाज भी नहीं सुनी। सुनिए, संजीव बुनियाल जी के जवाब हम दे देते हैं उसको बाद में। ये व्यक्ति का नाम है निमाय राय है, वो संदेशकाली में भारतीय जनता पार्टी का सचिव है। इस आदमी 50-50 हजार रुपया देकर बांग्लादेशी से घुसपैठिया घुसाते थे, ठीक है। और दूसरा नंबर बात है, बॉर्डर स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखता है, बॉर्डर जो देखता है बीएसएफ देखता है। नहीं, बीएसएफ अरेस्ट हो चुके हैं, क्यों छुपा रहे हो? बीएसएफ बॉर्डर देखता है, बीएसएफ छुपा रहे हो? कौन है? बीएसएफ छुपा रहे हैं, मुंह नीचे करिए ना कागज, मिनिस्टर, और उसको छुपा रहे हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, ममता ने गलत किया है, मुंह मत छुपाइए, मुंह दिखाइए रिपब्लिक के करोड़ों दर्शकों को, अपना चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए। मुंह क्यों छुपा रहे हो संजय? पकड़ा गया संजय बाबू, नीचे करिए, मुंह क्यों छुपा रहे हो? अब सच्चाई में मुंह क्यों छुपा रहे हो? इतने लोग आपको बचा रहे हैं। हाँ, अब आधा मुंह नहीं, पूरा मुंह दिखाइए। ये कागज जो आप हमें दिखा रहे हैं, झूठे कागज, इसकी एफआईआर क्यों नहीं कराते? बॉर्डर देखता है, इस आदमी की एफआईआर क्यों नहीं कराते? मैं आपको एडवोकेट के नाम देता हूँ, 2-3 फ्री में आपका केस लड़ेंगे। आप एफआईआर कराइए, पर शाहजहां शेख को पनाह मत दीजिए। सब फेलियर है जब घुसपैठी घुसता है। आप शाहजहां शेख को पनाह मत दीजिए। संजय बुनियाल जी, थोड़ा जानबूझ के शाहजहां शेख को पनाह मत दीजिए, सीबीआई के पास जाने दीजिए, कोर्ट की ठीक है। अब मैं एक बार सवाल ये पूछ लेती हूँ कि वहां पर क्यों, अरे संजय जी आपने बहुत सारे तथ्य रख दिए, यहाँ पर संजीव जी ने रख दिए, श्वेता जी ने रख दिए। संजय सरकार जी सुन लीजिए, ठीक है। संजय सरकार जी, मेरा सवाल ये है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो नहीं सुनेंगे, वहां हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि सौंप दीजिए। 4:15 हो गए सर, 6:15 भी हो गए, 2 घंटे बीत गए। आज देंगे कि नहीं देंगे, या खुलकर धज्जियां उड़ानी है कोर्ट के आदेश की? नहीं, खोल कर धज्जियां उड़ाने नहीं। एक जांच थे यहाँ पर बंगाल में, उसका नाम अभिजीत गांगुली, वो बोलता था जब सीट में बैठे हुए थे, वो बोल रहा था सवाल मैंने कुछ पूछा, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। कल रिजाइन किया है, कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो उससे क्या मतलब है इसका? कोर्ट के ऑर्डर से क्या मतलब है इसका? जुडिशियल को भी भगवाकरण कर दिया है। नहीं, कोर्ट का मतलब जज बंगाल को नौजवान को खिलाफ दिया है, सबको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। सबको तो सुप्रीम कोर्ट तो आप गए हैं और आपका अधिकार है, करता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो नहीं सुन रहे हैं। अभी ये भी प्रूव कर दिया, वो नहीं सुन रहे हैं अभी। प्रूव कर दिया। और मालिक का तोता जो हो जाता है, नहीं, मालिक का तोता हो जाता है, मालिक को तोता होने से तो नहीं चलेंगे। मालिक का तोता कौन है? नहीं, ईडी से कौन है मालिक का तोता? मालिक का तोता आप आयोग मालिक का तोता हो जाता है, चुनाव आयोग मालिक को, अभी जुडिशियल को भी। देखिए, आप बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप चुनाव आयोग को तोता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप इलेक्शन कमीशन को तोता कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना आपने क्या बयान दिया है संजय सरकार जी? बिल्कुल। अब आपको चुनाव आयोग भी तोता नजर आ रहा है। हम जो बयान दिया, जो करना है करने बोले, जो करना है कर लो। अब यही तो है, यही हेकड़ी है, जो करना है कर लो। इस देश में जो करना है कर लो वाला चलेगा क्या हिसाब? मैं सीधे पूछ रही हूँ श्वेता जी, क्या यहाँ पर यह हिसाब चलेगा, जो करना है कर लो, कुछ भी चला लो, कुछ भी कर लो, हम तो यही करेंगे? देखिए ना सुचारिता जी, आपके नेशनल टेलीविजन पे संजय सरकार जी किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपने सुना? आप ये अभी संजीव बुनियाल जी को एक पेपर की कटिंग दिखा रहे थे। सरकार आपकी है, अंदर कीजिए, जो गलत कर रहा है गुनहगार है अंदर। ये हेकड़ी है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये हेकड़ी है, इससे देश नहीं चलता है। कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि ये राजनीति में भी एक तस्वीर दिखाना जरूरी है। अगर आप राजनीति ही कर रहे हैं संजय सरकार जी, तो कम से कम 2 लोगों को दिखाने के लिए बताइए कि आप कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। कर तो आप अपमान नहीं रहे हैं। बहरहाल, मेरे पास इतना ही समय था महाभारत।